जहाँ पर मैं सच कहूँ तो रणवीर कपड़े निकाल के नहाने गए थे तो बंदर आकर उसके कपड़े उठाकर लेकर गए हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसे पोज मारे हैं। आप समझिए थोड़ा, काफी उनको इसीलिए उन्होंने अब इंसान के पास एक बात बताइए, हवा और एडम जब पैदा हुए तो कपड़े थे क्या? नहीं थे ना। बाद में शैतान ने उनको फल खिलाया, उनमें सेंस आया और फिर वो लोग पत्ते वत्ते डाल के घूमने लग गए बॉडी में। रणवीर की बॉडी क्या लग रही है, स्मार्ट है एकदम। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह। और जैसा कि अभी आपने क्लिप देखा राखी सावंत का, और मैंने पिछले समय भी बताया था कि वो बार बार रिपीटेडली परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में उड़ाती है, और आज तो उसने सारी हदें ही पार कर दी है। हम न्यूज में देख रहे हैं कि रणवीर सिंह, जिसके ऊपर केस चल रहा है क्योंकि उसने एक फोटो शूट किया है जिसमें उसने कुछ भी कपड़े पहने नहीं है, पूर्ण रीति से वो नग्न अवस्था में है। और जब राखी सावंत को ये पूछा जा रहा है कि आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है, तो अपना रिएक्शन बताए बिना वो सीधा उसको परमेश्वर के वचन से रिलेट कर रही है और आदम और हवा के नंगेपन के बारे में बता रही है, और कह रही है ये तो वही बात है क्योंकि रणवीर सिंह फोटो शूट करने गया था और बंदर उसके कपड़े ले गए। और आपको पता है ना, आदम और हवा भी नंगे थे और उसके बाद अंजीर के पेड़ के पत्तों से उन्होंने कपड़े बनाए। तो आप देख सकते हैं इस लेडी की मेंटालिटी को कि ये किस तरह से परमेश्वर के साथ खेल रही है, परमेश्वर के वचन के साथ खेल रही है, जबकि परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक अपने वचन को इम्पोर्टेंस दी है। अब ये एक न्यूडिटी को, एक नंगेपन को जो रणवीर सिंह ने किया है, जो कि अपने आप में एक शर्मनाक और गंदी बात है, उसको किस रीति से वो बाइबल से रिलेट कर रही है, किस तरह से बाइबल की पवित्रता के साथ वो हस्तक्षेप कर रही है। तो मेरे भाई मेरी बहनों, जिस आदम और हवा के बारे में वो खिल्ली उड़ा रही है, हम उत्पत्ति 3 अध्याय में देखते हैं, क्योंकि बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जो बताती है कि पाप इस दुनिया में कैसे आया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आदम और हवा को, जिसको अदन की वाटिका में रखा गया था, और प्रभु परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि भले और बुरे के ज्ञान का फल न खाना, लेकिन हवा ने शैतान के बहकावे में आके वो फल खाया और अपने पति को यानी कि आदम को भी खिलाया, और इसके द्वारा पाप जगत में आया। क्योंकि उससे पहले वो नंगे तो थे, लेकिन वो परमेश्वर की ग्लोरी और महिमा में कवर किए गए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पाप किया, उनकी वो शारीरिक आंखें खुल गई और उन्होंने एक दूसरे को देखा कि वो नंगे थे और उनको लज्जा आ रही थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अंजीर के पेड़ के पत्तों में से अपने लिए लंगोट बनाकर पहन लिया। और जब परमेश्वर आया और आदम से पूछा तू कहाँ है, तो उसने कहा कि मैं तो नंगा हूँ, मैं छिप गया हूँ। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? तो उसने बताया मैंने फल खाया। तो उसने बोला मैंने तो वर्जित किया था इस फल के लिए। तो उसने बोला जिस स्त्री के साथ तूने मेरी शादी कराई उसने मुझे बहकाया और मैंने फल खा लिया। और जब स्त्री से पूछा गया तो स्त्री ने कहा कि शैतान ने मुझे बहका दिया, और इसके कारण पाप पूरे जगत में आया। और उसके बाद जब प्रभु ने उनको देखा और जब परमेश्वर ने उनको श्राप दिए दोनों आदम और हवा को, और जब परमेश्वर ने देखा कि ये पूर्ण रीति से नंगे हुए हैं, तो परमेश्वर ने क्या किया, उनके नंगेपन को ढांपा। यहाँ पर वो उसी बात का मजाक उड़ाकर ये बातें कह रही है, लेकिन परमेश्वर जो है वो बहुत ही महान है। उसने उनके नंगेपन को ढांपने के लिए, हम अगर ये 3:21 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3:21 कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। हालेलुया। एक मेढ़े को उसने बलिदान किया और उसके चमड़े को उनको पहना दिया। भले ही अदन की वाटिका से उनको निकाला गया, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उन पर दया की, करुणा की और उनके उस नंगेपन को ढांप दिया। उनको वो मेमने के चमड़े के साथ उनको ढांप दिया। और ये जो मेमना बलिदान किया गया, जो मेढ़ा बलिदान किया गया, ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा है कि जो आने वाले समय में परमेश्वर उसको बलिदान करने वाला था और उसके द्वारा हमें धार्मिकता के वस्त्र देने वाला था। उस बात को इतनी बड़ी और
कितनी अनोखी और पवित्र बात को आप देखिए। ये जो लेडी है राखी सावंत, जिसकी आप जिसको प्रमोट करते हैं, आप जिसकी गवाहियों को, जिसके बारे में आप अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, वो किस रीति से ठट्ठों में उड़ा रही है, किस रीति से परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं तो बस आपको यही कहूंगी कि आप इन सारी चीजों से सावधान हो जाइए। कहीं आप भी जाने और अनजाने में परमेश्वर के वचन से कभी भी छेड़छाड़ न करें, और न ही गंदी बातों को ढांकने के लिए आप परमेश्वर के वचन का सहारा लें। लेकिन परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर कहता है जो मेरे पास आए वो मुझे पवित्र जाने। पर यहाँ पर राखी सावंत क्लियरली जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ रही है, जो भस्म करने वाली आग है, जो क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे भाई मेरी बहनों, आपका इस बारे में क्या कहना है, आप मुझे जरूर कमेंट करें, क्योंकि ऐसे सारे वीडियोस मैं आपके बीच में लाती रहूंगी जहां पर परमेश्वर के वचनों को ठट्ठों में उड़ाया जाता है, जहां पर परमेश्वर के वचनों को मिस इंटरप्रिटेड, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के बाहर, जबकि ये बात तो ढांकने के लिए लिखी गई है, लेकिन ये क्या कर रही है, ये उस रणवीर सिंह की न्यूडिटी को ढांकने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए परमेश्वर के वचन को यूज कर रही है, जिसका कोई भी इस बात से वास्ता नहीं है। तो ऐसी चीजों को आप बॉयकॉट करो, ऐसी चीजों को आप प्रमोट नहीं करो, ऐसी चीजों को आप देखो नहीं। और मैं चाहती हूँ ये वीडियो राखी सावंत जी भी देखें, तो उनको भी पता चले कि वो जाने और अनजाने में क्या कर रही हैं, और आने वाले समय में हो सकता है इस बात के लिए उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। तो प्रभु आपको आशीष करे। ऐसे ही किस्म की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, क्योंकि हर सुबह 9 बजे मेरा वीडियो आपके पास आ जाता है। प्रभु आपको आशीष करे, आपकी फैमिली को ब्लेस करे। आमेन, आमेन।